नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी प्रश्नोत्तरी चल रही है। भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल के इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं और अब उसके आगे हमने लगभग 8 वीडियो डाले हैं भक्ति काल के। उससे पहले हमने आदिकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी इकाई 1 और 2 भी कर ली है। अब हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कवित्र रत्नाकर का लेखक कौन है? कवित्र रत्नाकर का लेखक सेनापति हैं। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? बिल्कुल, आपको अभी क्वेश्चन पढ़ा, हमने प्रश्न पढ़ा। सेनापति हैं। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक्रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही श्रद्धेय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? शेष सनातन इनके गुरु थे जिससे इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। जिनके और दीक्षा इन्होंने राम नाम की दीक्षा जो इन्होंने ली थी वो नरहरिदास से ली थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? यह राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। इनकी संख्या 12 थी। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण के आलवार संतों की वाणी में राम भक्ति प्रस्फुटित हुई है। ये मुख्य रूप से विष्णु भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है। इन संतों की संख्या 12 थी। इनके नाम भी ये लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम। मोइगे अलवार पांचजन्य के अवतार थे। विष्णु का शंख होता है, उसका नाम पांचजन्य है। भूतत्व अलवार कौमुदकी के अवतार हैं। पेयालवार नंदक विष्णु की तलवार के अवतार हैं। तिरुमालवे अलवार सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। नम्मालवार विश्वक्सेन विष्णु के सेनापति हैं। मधुर कवि आलवार जो है वो गरुण के अवतार हैं। कुलशेखरा अलवार कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। पेरियालवार गरुड़ के। आंडाल जो है महिला अलवार थी एकमात्र, और भूदेवी विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी के अवतार मानी गई हैं। तोंडर डिपोलियालवार बैंजयंती विष्णु की माला। तिरुप्पालवाणावार श्री वत्सल के अवतार थे। तिरुमंगई अलवार शारंग विष्णु की धनुष के अवतार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? बरवय रामायण है, गीतावली है और कवितावली है। यह कांडों में विभाजित है। पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। यह एक प्रबंध काव्य है, अर्थात उत्तर हुआ 1 ए। यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभवम है, बहुत महत्वपूर्ण है। पार्वती मंगल का आधार जो है वो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा संस्कृत ग्रंथ है? कुमार संभवम है। जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। रामचरितमानस में जो शिव पार्वती कथा है वो शिव पुराण से ली गई है। बरवय रामायण यह 7 खंडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवय नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली जो है वो 7 खंडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी जानी जाती है। कवितावली इसमें राम कथा 7 खंडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। हनुमान बाहुक इसी का अंश माना जाता है। हनुमान बाहुक को जो माना गया है इसी का अंश माना गया है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है?
श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। श्री रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैत की स्थापना की है, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसके अवतार माने गए हैं ये बताना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राघवानंद जी किस महान कवि के व्यक्ति के गुरु हैं? किस महान व्यक्ति के गुरु हैं राघवानंद जी? वे रामानंद के गुरु हैं। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया है। रामानंद के ग्रंथ है रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताज भास्कर और योग चिंतामणि। 12 शिष्य हुए नाभादास के अनुसार रामानंद के। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? यह गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी हैं, यह सबको पता है, लेकिन ये लिखी का किस में है? यह तुलसीदास जी की पंक्ति कवितावली में लिखी है। अगला जो है, कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं, जो बाकी के विकल्प जो दिए गए हैं उनके अनुसार उनकी पंक्तियां भी पढ़ लेते हैं। सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूरदास ने कहा है, यह सच है बार बार हार हार मैं गया। निराला ने कहा है, प्रभु जी तुम चंदन तुम मोती हम धागा, जेब से सोना ही मिलत सुहागा। रैदास ने लिखी है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप ईश्वरदास ने लिखी है। ध्यान मंजरी अग्रदास ने लिखी है। रामायण महानाटक जो है वो प्राणचंद चौहान ने लिखी है। अवध विलास जो है लालदास ने लिखी है। अवध विलास लालदास ने लिखी है। और हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है। तो कूट संख्या हो गई एक, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कहे गए हैं? सेनापति कहे गए हैं। सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। किसने किया है? तुलसीदास ने किया है। भक्तिकाल के रामकाव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वरवय रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली सूरदास की कृति हैं। पद्मावत जायसी की तथा रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी वो हैं नंददास की रचनाएं। अगला प्रश्न है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। यह किसने कहा है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चित्रावली नहीं है, उस्मान ने लिखी है। बाकी रचनाएं तुलसीदास ने लिखी हैं। वरवय रामायण उन्होंने लिखी, वैराग्य संदीपनी उन्होंने लिखी है, दोहावली भी उन्होंने ही लिखी है। उनके अलावा रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछू इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? हनुमत चरित्र का रचयिता रायमल पांडे हैं।
उन्होंने 1639 ईस्वी में हनुमत चरित्र लिखा है। नाभादास की भक्तमाल और अष्टयाम रचनाएं हैं। तुलसीदास की कवितावली है। अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? सबको पता है, विशिष्टाद्वैत। राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहूँ कित हुए। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? आतुरता। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहूँ कित हुए। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार तुलसीदास हैं। कवितावली से यह अवतरित हुई है। इस सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है। कवितावली में सवैया छंद भी उपयोग किया गया है। जानत हूँ हरि रूप चराचर मैं हटि नैन न लावों। अगला प्रश्न है, जानत हूँ हरि रूप चराचर मैं हठि नैन न लावों। अंजन केस सिखा जो व्यतीत हैं लोचन सलभ पठावों। मैं रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। नेत्रों में काजल लगाए हुए बिल्कुल है। सटकारे केश काले केश वाली दीपक की ज्योति के समान कामिनी, और यह नहीं है। बी उत्तर होगा इसका। पर्वत शिखर से बहने अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। शेष तीनों विकल्प रेखांकित अंश से संबंधित है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का प्रमुख क्रम इस प्रकार है, पहले राघवानंद हुए, फिर रामानंद हुए, फिर अनंतानंद हुए, फिर नरहरियानंद हुए जिनको नरहरिदास भी कहा जाता है, और फिर उनके शिष्य हुए तुलसीदास। राघव राम अनंत नरहरि, राघव राम अनंत नरहरि, फिर तुलसीदास। राघव राम अनंत नरहरि, फिर हैं तुलसीदास। ऐसा याद रख लीजिएगा। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला लहछू को पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला लहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली और हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है, भलो पूछ राम को कहें मोहि सब नर नारी, में पूछ से अभिप्राय है नीच। पंक्ति में पूछ से अभिप्राय नीच शब्द नीच से है। उपर्युक्त पंक्ति विनय पत्रिका से उद्धृत हैं। भलो पूछ राम को कहें मोहि सब नर नारी। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य मुक्तक है। यह एक प्रपत्ति काव्य है। विनय पत्रिका प्रपत्ति काव्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी प्रारंभ किए थे, और रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामलला लहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण हैं। अगला प्रश्न है, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहु न टरै। अम्बरीश की साप सुरति करी
अजहु महामुनि ग्लानि गरे। ये महामुनि से आशय क्या है? महामुनि से आशय है उनके दुर्वासा ऋषि। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरितमानस में। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरै। अम्बरीश की साब सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरै। महामुनि दुर्वासा ऋषि को कहा है। अम्बरीश इक्ष्वाकुवंशीय परमवीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र थे। वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्तर्षि हैं। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्म के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोकमंगल के लिए की है। तुलसीदास ने रामचरित की मानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? वियोगी हरि ने रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है तुलसीदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। शुक्ल जी आस्तिक व पंचदेवोपासक को स्मार्त कहा जाता है। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण में से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सुहृदयता व भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। केशवदास की कृतियाँ जो हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ज्ञान गीता, छंदमाला आदि। आचार्य शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? सबको पता है 1631 विक्रम संवत में हुई थी। अन्य रचनाएं उनकी हैं, वैराग्य संदीपनी मुक्तक का काव्य रूप है, ब्रजभाषा में है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधि में है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रजभाषा में है। कवितावली मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में है। दोहावली मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा में है। गीति काव्य प्रबंध काव्य है हमारा रामचरितमानस। कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीति काव्य हैं, बाकी मुक्तक हैं।
तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? कंब ने लिखी है रामायण, सबको पता है, कंब रामायण के नाम से जानी जाती है। रामावतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं बृहद ग्रंथ है, जिसके रचयिता कवि चक्रवर्ती के नाम की उपाधि से सुशोभित कंब हैं। कंब को कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि भी मिली थी। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? आलवार भक्त वैष्णवों को कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को अल्वार भक्त कहा जाता है। अल्वार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी, जिनमें अंडाल स्त्री भक्त थी। नयनार शैव भक्त थे, जिनके शिव भगवान उपासक के रूप में शिव जी की उपासना की है उन्होंने। इनकी कुल संख्या 63 मानी गई है। भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास ने की है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधित स्फुट पद। वल्लभाचार्य की रचनाएं यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवा फल, भक्तिवर्धिनी इत्यादि। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। 4 युग्म हैं, याद रखिएगा। शिव पार्वती हैं, पहले शिव इसमें वक्ता हैं, श्रोता पार्वती जी हैं, फिर काकभुषुंडी गरुड़ संवाद है, फिर याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, फिर तुलसीदास और संत समाज का संवाद है। 4 वक्ता श्रोता युग्म हैं रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह कहा है। तुलसीदास के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण विचार क्या क्या हैं, यह पढ़ लेते हैं हम। नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि, स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है यह एक कवि ही हिंदी की को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। अगला प्रश्न है, पुरते निकसी रघुवीर बधुधरी धीर दय मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुवीर बधुधरी धीर दय मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ में उद्धृत हैं? तो उत्तर है कवितावली। कवितावली में यह लिखा है उन्होंने, पुरते निकसी रघुवीर बधुधरी धीर दय मग में डग द्वय। तुलसीदास की अन्य कृतियां हैं बरवय रामायण, इसकी पंक्ति है, तुलसी बंक बिलोकनी मृदु मुस्कानी कस प्रभु नयन कमल अस कहों बखानी। रामचरितमानस की पंक्ति देख लीजिए, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। दोहावली है, नाम राम को अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। दोहावली की रचना में से लिया गया है। राम को अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पर रामायण नहीं है, कड़खा रामायण भी नहीं है, रोला रामायण भी नहीं है। उत्तर है बरवय रामायण। बरवय रामायण अवधी भाषा एवं बरवय छंद की में रचित है। बरवय अवधी की अपनी छंद होता है। बरवय अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 12 एवं 7 मात्रा पर यति होती है। अगला प्रश्न है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है उनके बारे में। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? यह तुलसीदास जी की उक्ति है, संत हृदय नवनीत समाना। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है। यह चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है, जिसको क्रमशः इस प्रकार लिखा जाता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड।
बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका उत्तर। बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका उत्तर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? 279 है। विनय पत्रिका में पदों की संख्या 279 है। रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं। दोहावली में 573 दोहे हैं। बरबय रामायण में 69 पदों की संख्या है। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय गलत है, मध्वाचार्य नहीं है। रुद्र संप्रदाय विष्णु है, बिल्कुल सही है। सनकादि हितजी नहीं है। निम्बार्क राधा वल्लभ नहीं है। उत्तर है बी। श्री संप्रदाय रामानुज ने दिया है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने दिया है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने दिया है। राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश ने दिया है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? अग्रदास ने किया है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है रसिक संप्रदाय में। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला। बालकृष्ण जो है बाल अली के नाम से भी जाने जाते हैं। रसमाला, राम शरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। ध्यातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने के लिए पदों की रचना करते हैं। कौन सी? राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक जो हैं वो हैं तुलसी हैं। यह किसने कहा है? उत्तर भारत में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। ये अगली जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है ये भी पढ़ लेते हैं। यह कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? ये एक ट्रिक से हम देख सकते हैं। अवधी जो है, जो ब्रज भाषा है, ब्रज में ई और आ की मात्रा दी जा रही है आखिरी के शब्द में, अर्थात कवितावली इसका उत्तर होगा। ई और आ की मात्रा जो ग्रंथों में है अंत में, उनकी भाषा ब्रज भाषा होगी। बाकी जो होंगे वो सब अवधी भाषा के हैं। रामचरितमानस अवधी की है। जानकी मंगल अवधी है। रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, बरबय रामायण। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ना ई की मात्रा है ना आ की मात्रा है, लेकिन इसमें देख लीजिए आप, कवितावली ई की मात्रा, वैराग्य संदीपनी ई की मात्रा, कृष्ण गीतावली ई की मात्रा, गीतावली ई की मात्रा, विनय पत्रिका आ की मात्रा, दोहावली ई की मात्रा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली इत्यादि। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। धर्मदास हैं, अग्रदास नहीं हैं, दादू दयाल हैं, कबीरदास हैं। अग्रदास क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति, क्षमा कीजिए, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास जो है, अग्रदास की रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाणा, बावणी, ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम या रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य नवदास थे। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? काशी को उन्होंने कामधेनु माना है, इसका रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्तिकाल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी की कृति है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 279 छंद हैं।
तुलसीदास की अन्य कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहुछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली इत्यादि हैं। मानस की रचना 1631 में संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी प्रारंभ को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे हैं और तुलसीदास ने बाहु रोग से पीड़ित होने पर उससे मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। विनय पत्रिका गीति काव्य है, इसमें ब्रज भाषा है और 279 छंद हैं। अगला प्रश्न है, बाबरो रावरो नहा भवानी, दानी बड़ो दिन तेत दये बिनु, वेद पढ़ाई भानी। उक्त पंक्तियाँ में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी, बाबरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। यह रचना तुलसीदास के द्वारा रचित है। यह ग्रंथ विनय पत्रिका से उत्तरत है। यह ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। उक्त पंक्ति में किसके द्वारा याचना की गई है? किससे याचना की गई है? क्षमा कीजिए, किससे याचना की गई है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। यह गणेश जी से प्रार्थना की गई है। यह पंक्ति तुलसीदास की विनय पत्रिका से है, जिसमें गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहुछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। नावादास ने कुल तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कैलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तुलसी की भाषा को उन्होंने पुरानी वेशवाड़ी कहा है। उत्तर हुआ ए। कैलॉग ने पुरानी वेशवाड़ी कहा है। वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने वेशवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। अगला प्रश्न है, को नृप हो हमहि का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा के द्वारा। यह मंथरा के द्वारा कही गई पंक्ति है। रामचरितमानस में, कोई भी राजा बने, राम या भरत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो दासी हूँ, दासी की ही रहूँगी। अगला प्रश्न है, जो हो मातु मते मह हवे हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धय हों। उपर्युक्त पंक्तियाँ में भाषा क्या है? कौन सी भाषा है? ये ब्रजभाषा है। उपर्युक्त पंक्तियों की भाषा ब्रजभाषा। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली से हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने उत्तर रहेगा और 26 दिन। 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई थी इसकी रचना। अगला प्रश्न है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? यह संवाद सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लंका दहन और राम सेतु। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल कांड 7 हैं। क्रमानुसार इनके वर्णन हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। गीतावली की भाषा क्या है? सबको पता है, ब्रजभाषा है। गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधि एवं ब्रजभाषा पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधि है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रजभाषाएँ की रचना है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। तो मित्रों, यह था हमारा भक्ति काल का अगला वीडियो, और इसके आगे भी हम पढ़ना जारी रखेंगे। अगले वीडियो में हम इसका कार्य फिर से प्रारंभ करते हैं। आपको कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।